हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है कलश स्थापना की, कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, वर्किंग हैं, तो उनको बहुत जल्दी होती है और इतने में पूजा पाठ वो नहीं कर पाते हैं, पूरा नियम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान विधि है कलश स्थापना करने के लिए। तो आज हम करेंगे कलश स्थापना। मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। जिस चौकी पर हम माता रानी को बिठाएंगे उसके लिए पहले चौकी और उसके ऊपर आसन मैंने लगा लिया है। और यहाँ पर एक चावल की ढेरी बना करके अब हम इसमें बनाएंगे अष्टदल। तो अष्टदल बनाने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है, क्योंकि जो वर्किंग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए सबसे आसान तरीका है ये अष्टदल बनाने का, और बहुत सिंपल भी है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत आसान तरीके से इस कलश स्थापना को बता रही हूँ। तो उंगली से आपको कलश स्थापना में 8 इतनी पत्तियाँ बना लेनी है। तो कलश स्थापना करने के लिए हमें एक कलश चाहिए। जो मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना पीतल का भी आप ले सकते हैं। तो मिट्टी का यहाँ पर एक कलश लिया है मैंने, और उसके ऊपर मैंने जो उसका मुख होता है, ऊपर का कंठ होता है, वहाँ पर मैंने कलावा बांध दिया। 3 बार कलावा को लपेट करके मंत्र बोलते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए, आपको मंत्र नहीं आता है तो जय माता की बोलते हुए भी आप कलावा बांध सकते हैं। और उसके ऊपर रोली का तिलक कीजिए। जैसे सजावट करते हैं रोली का तिलक करके, हल्दी का तिलक करके। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ सात्विक। तो सात्विक जब भी बनाते हैं तो बीच में से हमें काटना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ शायद आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर सात्विक रोली से बनाया है मैंने। तो सात्विक ना बनाएं, अगर आपको नहीं आता है तो आप रोली का टीका सिंपल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सात्विक बना लेती हूँ। अगर आपको अष्टदल नहीं बनाना आता है या आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, समय की कमी है, तो आप जो ज्वारे बोते हैं, जिसमें ज्वारे बीजते हैं, उस बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और उसमें ज्वारे बीजिए। और उसके बाद कलश को आप इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, इसी विधि से आप कलश को उस मिट्टी के बर्तन में, जिसमें हम ज्वारे बीजते हैं, उसमें स्थापित, उसके बीचों बीच स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता है अष्टदल बनाने का, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है अष्टदल बनाना। तो आप जिसमें ज्वारे बीजते हैं आप उसमें भी इस कलश को स्थापित कर सकते हैं। और अब मैंने हल्दी से भी और उसके ऊपर तिलक कर लिया है, कुमकुम लगा दिया है। रोली और कुमकुम दोनों मैंने लगा दिया, हल्दी से भी तिलक कर दिया है कलश को। और अब हम कलश को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सही तरीके से हम कलश को अष्टदल के ऊपर स्थापित करेंगे। ये हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको एक बार स्थापित करने के बाद 9 दिन तक हम इसको हिला नहीं सकते, एक दूसरी जगह से इसको बदल नहीं सकते। तो इस तरीके से रखिए ताकि ये अच्छी तरीके से रख जाए, हिले ना। और अब मैंने इसमें डाल दी है हल्दी की गांठ, क्योंकि कलश जब हम स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, और ये 2 लौंग डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और उसके बाद डालूँगी मैं इलायची। और उसके बाद एक सिक्का, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल सिक्का जो कॉइन होता है, मैं वो डाल रही हूँ। और मैंने थोड़े से पुष्प भी डाल दिए हैं इसमें। और आप गंगा जल भी डालेंगे इसके अंदर, और क्योंकि मैंने पानी में ही गंगा जल डाल लिया था तो इसीलिए आपको दिखाया नहीं है। और अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आम के पत्ते, और इनको मैंने धो लिया है। और धो के इनको कपड़े से, साफ़ कपड़े से पोंछ लें। और आप आम के पत्ते 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, और 9 भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पर मैंने 7 पत्ते लिए हैं, और इन सारे पत्तों को मैंने हल्दी और कुमकुम से इनको तिलक कर दिया है। क्योंकि जो आम के पत्ते हैं और या कोई भी चीज़ हो, अगर उस पे हल्दी या कुमकुम का तिलक कर दिया जाए तो माँ को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए मैंने सबको तिलक कर दिया है हल्दी से पहले। और उसके बाद करूँगी मैं कुमकुम से तिलक, रोली से तिलक। तो सभी पत्तों को मैं यहाँ पर तिलक कर रही हूँ।
आप आम के पत्ते और अशोक के पत्ते का जो बंधनवार बनाते हैं अपने दरवाजे पर भी बांध सकते हैं। इसको ज़रूर बांधना चाहिए। अपने मंदिर के दरवाजे पर भी बांध सकते हैं और जो आपका मेन गेट होता है आप उसके ऊपर भी इसको बांध सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है ये, तो ज़रूर बांधना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर जो ये आम के पत्ते हैं इस कलश के अंदर साइड में लगा दूँगी और इसको साइड में लगा करके इस तरीके से रखें ताकि पत्ते पूरे अंदर ना जाएं और थोड़े बाहर ही रहें, क्योंकि कलश में जब हम नारियल रखेंगे तो ये अंदर नहीं जाने चाहिए, बाहर से दिखने भी चाहिए। इसी तरीके से आप सही तरीके से रखिएगा और इसको बाद में हिलाइएगा नहीं। और अब हम लेंगे जो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसके साथ आता है वो कलश के, तो हम इसके ऊपर रखेंगे ये प्लेट, मिट्टी की है ये, और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से ताकि ये हिले ना, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और इसके अंदर हम चावल डाल सकते हैं, गेहूँ भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो अवेलेबल हो आपके पास आप वो इसमें भर कर रखिएगा। और उसके बाद हम लेंगे एक पानी वाला नारियल, और जब भी नारियल लें तो आप चेक ज़रूर करें कि वो पानी है उसके अंदर या नहीं है, क्योंकि सूखा नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, हमेशा पानी वाला नारियल ही लिया जाता है। और इसके ऊपर मैं बांधूंगी एक चुन्नी। आप इसके ऊपर चुन्नी अगर नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। कलावे का महत्व भी कपड़े का ही होता है, तो आप चुन्नी ना बांधिए तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। और इसके अंदर जब हम चुन्नी को बांधते हैं तो कलश में इसको खाली नहीं रखा जाता है। इसमें मैंने दक्षिणा और एक फूल, आप दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने एक दक्षिणा और एक फूल के साथ में चुन्नी को लपेट दिया है। और याद रखिए जब भी हम नारियल को रखेंगे तो उसका जो मुख होता है वो हम अपनी साइड करते हैं, और जो नारियल का पीछे का हिस्सा होता है वो माता रानी की साइड में होगा। और जब भी कलश की स्थापना हम करते हैं तो वो माता रानी होती हैं, जहाँ पर हम माता रानी को स्थापित करते हैं उसके माता रानी के सीधे हाथ पर हम कलश को स्थापित करते हैं। हमेशा यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कलश की स्थापना होगी वो माता रानी के सीधे हाथ पे होगी और हमारे उल्टे हाथ पे होगी, और उसका मुख अपनी साइड होगा, जहाँ कलश की दो आँखें और एक मुंह होता है। आप जब भी छीलेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो वो अपनी साइड करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नारियल को भी तिलक कर दिया है। और अब हमारा जो नारियल का जो हमारा कलश की स्थापना है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया जो करते हैं वो कीजिएगा। ये विधि जो कलश स्थापना की थी ये बहुत ही सरल विधि थी, जिनके पास समय नहीं होता है ये विधि उनके लिए थी। अष्टदल दूसरी तरीके से भी बनाया जाता है, लेकिन ये समय का अभाव होने के कारण ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। और जिनके पास इतना भी समय नहीं है वो ज्वारे जिसमें बोते हैं उसके अंदर कलश को बो सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।